ओम शांति। आज एक अव्यक्त मुरली हम डिस्कस करेंगे। यह मुरली है 24/10/71 की। मुरली का टाइटल है नज़र से निहाल करने की विधि। तो सारी में सेम टू सेम नहीं, उसमें से मेन पॉइंट्स मैं रिवाइज करूँगी। इसमें बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा, कि अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय इसी स्वस्थिति की स्थिति से सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। स्वस्थिति अर्थात जितनी हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी हैं, परमात्मा संतान हैं, यही स्मृति ही हमें सब परिस्थितियों में पास कराएगी, पास विद ऑनर बनाएगी। तो इसमें बाबा कहते हैं सिर्फ एक स्व शब्द भी याद रहे तो स्व के साथ स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। इसमें बाबा आगे उदाहरण देते हैं कि जैसे डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के कर्तव्य को चलते फिरते, खाते पीते नहीं भूलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुम ब्राह्मण जिनका जन्म और कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वस्वरूप, स्वधर्म की स्थिति में स्थित करना, तो क्या ब्राह्मणों को वह अपना कर्तव्य भूल सकते हैं? और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि जब कोई हमेशा साथ रहने वाली चीज़ है उसको हम कैसे भूल सकते हैं? जैसे शरीर या देह, यह सदैव साथ होने के कारण निरंतर याद रहती है। ऐसे ही अब आप श्रेष्ठ आत्माओं के सदा समीप और सदा साथ रहने वाला कौन है? बाप दादा, परमात्मा हम आत्माओं के साथ सदा कंबाइंड है, सदा साथ हैं, सदा सम्मुख हैं। तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं? जब बाप दादा हमें याद हैं तो हमें उनसे मिली हुई शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, सर्व खजाने याद रहने चाहिए। क्योंकि जब आप ब्राह्मण अपनी स्वस्थिति में, स्वस्मृति में या श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहेंगे तो ही आप अन्य आत्माओं को वैसा अनुभव करवा सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी आत्माओं की, मैक्सिमम आत्माओं की निर्वाण या मुक्ति धाम में जाने की इच्छा है। तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप निमित्त बने हो, परमात्मा ने आपको चुना है। तो मुक्ति या जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव हमें अभी करना है। क्योंकि जब हम मुक्ति में होंगे तो इन अनुभवों से परे होंगे और जीवन मुक्ति में जीवन बंध से हम अपरिचित होंगे, अविद्या होगी। इसी कारण से यह सभी अवस्थाएं हमें अभी प्राप्त करनी है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने के लिए जो विशेष पावरफुल स्टेज इस मुरली में बाबा ने बताई है कि जब हम अपने आप को सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकंड में किसी भी आत्मा को नज़र से निहाल कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर इतनी शक्तियाँ भरनी हैं कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर एक सेकंड की विधि से हम उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त करा सकें। जब साइंस की रचना शक्ति दिन प्रतिदिन अपने समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है, तो आप तो मास्टर हो, तो परमात्मा के बच्चे तो मास्टर रचयिता हैं। तो हमें अपनी साइलेंस की शक्ति से या सर्व शक्तियों के एक सेकंड की विधि से किसी को भी सिद्धि दिला सकते हैं। आज विशेष इस सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी या खुदाई खिदमतगार हमें बनना है। इसके लिए मुख्य जो बाबा ने पॉइंट्स आज बताए हैं कि स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित होना। यदि हम उससे भरपूर हैं तो हमारी नैन ही ईश्वरीय खुमारी की खिदमत करेंगे। हमारी रूहानियत, हमारे नैनों की रूहानियत ही सेवा करे। क्योंकि अभी अंत की जो आत्माएं हैं वे सब प्रकार के साधनों से धक्के खा के थक कर आई हुई आत्माएं हैं। तो अभी साधना कोई नहीं करना चाहता बल्कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो सिद्धि अर्थात सद्गति।
यह श्रेष्ठ कर्तव्य केवल हम ब्राह्मण आत्माओं का ही है, क्योंकि अनेक बार यह कर्तव्य हमने किया हुआ है। सिद्धि स्वरूप अभिसंगम युग पर ही हमें बनना है। तो जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे, उतना आत्माओं की पुकार क्या लाभ, आप आत्माओं को शक्तियों को आवाहन करने क्या लाभ, तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा। जितना जितना हम अपने आप को पूज्य स्वरूप में, अपने दैवी स्वरूप में स्थित करेंगे, ऊंच स्थिति हमारी बनाएंगे, उतने ही हम साक्षी होकर थकी हुई आत्माओं को, पुकारती हुई आत्माओं को अनुभव कर पाएंगे। इस स्थिति को बनाने में जो विशेष बाधा बाबा ने बताई, विशेष रुकावट मानो या कमी कमजोरी मानो, वह आज बाबा ने बताई है कि हम अपनी हद की छोटी छोटी बातों में समय व्यर्थ गवाते हैं। यदि हम बेहद में रहें तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ करके फिर बेहद में टिकना चाहते हो, इससे हमारी स्थिति डावाडोल हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि बेहद की सर्विस में सदा तैयार रहो, तो हद की बातें अपने आप छूट जाएंगी, हद के बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे हम भक्ति में सबको समझाते हैं कि ये धक्के खाना, ये पूजा पाठ करना, ये गुड्डे गुड़ियों के खेल का समय नहीं है, क्योंकि ये संगम युग है, तो अब ज्ञान का युग है। तो आप सभी भी इन हद की बातों रूपी गुड़ियों के खेल में समय बर्बाद क्यों करते हो। टाइम वेस्ट करना गुड़ियों का खेल है, जिससे हमें कोई प्राप्ति नहीं होती। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो बाबा चाहते हैं, बाबा कहते हैं, अभी इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। छोटी छोटी बातों में समय गंवाना यह पहले का पुराना फैशन है। जैसे आप लोग भी सभी को इस बात का अनुभव है कि हम पुरानी हैंडलिंग को छोड़ अब नई हैंडलिंग को अपनाते जा रहे हैं। तो आप भी सभी को नई हैंडलिंग दो, क्योंकि जैसे दूसरों को पुरानी हैंडलिंग देना जचता नहीं है, तो अपने को फिर हम पुरानी हैंडलिंग से क्यों चला रहे हैं। वहीं पुरानी व्यर्थ बातें, पास्ट में उलझे रहना, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट न करें। अभी परिवर्तन दिवस मनाओ। हम बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ के हिस्से बने हैं, के एक सहयोगी बने हैं। तो यज्ञ का अर्थ ही होता है अग्नि। अग्नि में कोई भी चीज़ पड़ने से बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। तो अभी आप अपना जैसा स्वरूप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो तो अपने आप को जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। नज़र से निहाल करने की विधि। हमारे इस ज्ञान में दृष्टि का विशेष महत्व बताया है कि दृष्टि से सृष्टि हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके लिए इस मुरली में बाबा ने ड्रिल बताई है कि हमें अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति को सदा स्मृति में रखना है। तो स्वरूप हो गया हमारा आत्मिक स्वरूप, परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप। स्वदेश हो गया सदा स्वयं को परम धाम निवासी समझना या स्वर्ग के निवासी, सतयुग निवासी समझना। स्वधर्म अर्थात आत्मा के सभी गुण धर्मों को याद रखना, अपने कर्मों की गति पर विशेष ध्यान देना, अपने संकल्पों पर श्रेष्ठ कर्म अर्थात हर सेकंड अटेंशन, और श्रेष्ठ स्थिति अर्थात साक्षी दृष्टा की स्थिति, अपनी पूज्य स्वरूप की स्थिति, त्रिकालदर्शी की स्थिति। किसी भी एक स्थिति में यदि हम टिक जाएं तो वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति कहलाएगी। तो यदि हम इन पांचों जो ड्रिल बाबा ने बताई उनमें से किसी एक में भी स्थित हो जाएं, तो हम किसी भी आत्मा को नज़र से निहाल कर सकते हैं, रूहानियत द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। तो आज के लिए विशेष धारणा रहेगी कि हद की बातों में अपना समय व्यर्थ न करते हुए खुद को बेहद के सेवाधारी समझें और इस परमात्मा के
रुद्र ज्ञान यज्ञ का विशेष हिस्सा समझिए। जितना हम स्व परिवर्तन पर ध्यान देंगे उतना ही हम विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकेंगे। ये थी आज की मुरली। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।